बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की श्री सतगुरु महाराज जी की जय। सतगुरु श्री रामचंद्र महाराज जी आपके सदा सदा बंदो सतगुरु करुणा शोभे देव चंद्र जी ना श्री प्राणीनाथ निज मौन पति श्री मेहरा शुभ नाम तेज कोरि श्यामा करुणा श्री प्राणीनाथ तुम सत्य हो तुमसे चलत जहाँ मैं अधीन करने नहीं बहावे बहावे की बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की सतगुरु महाराज की सभी सुंदर साथ के चरणों में कोटि कोटि सुंदर साथ जी चलते हैं बेतक साहिब की ओर। तो प्रसंग चल रहा है सुंदर साथ जी सहारनपुर का, है ना। तो कल प्रसंग सुना कि किस तरह से जब सहारनपुर के लोग महाराज जी का विरोध करने लगते हैं तो बात शास्त्रार्थ पर आ जाती है ना। तो महाराज जी जगह जगह जाकर कैसे सुंदर साथ को इकट्ठा करते हैं, है ना। और किस तरह से बिशनपुर से लाल बाबू को, पाकपटन से कृष्णदेव को, है ना, कानपुर से कृष्णदत्त शास्त्री जी को, और कुछ सुंदर साथ को पन्ना जी से, और हरिद्वार से कन्हैया लाल को, इस तरह से सारे जो सिरमौर थे प्रणामी समाज के उन सबको बुलाया। और जुबली बाग को निर्धारित किया गया कि भाई यहाँ पर हो, क्योंकि कंडीशन इतनी होगी कि भाई कर्फ्यू की तरह लग गया वहां पर। उनका राशन पानी सब बंद कर दिया, बाहर से ट्रक भिजवाया, है ना, गोवर्धन सेठ ने भिजवाया था वहां इंदौर से। उससे राशन पानी चला, लेकिन फिर जैसे ही फिर गवर्नर को सूचना पहुंचाई गई तो उन्होंने खुलवा दिया कि भाई चलो भाई सामान तो खरीदो, तुम देखा जाएगा जो भी होगा। तो आखिर में निर्णय लिया गया कि भाई अब शास्त्रार्थ होना ही है। तो शास्त्रार्थ के लिए जैसी सारी तैयारी हो गई यहाँ पर, तो महाराज जी कह रही है कि जब पहले तो कोई आया नहीं, बैठ गए स्टेज लगाकर, लेकिन फिर पंपलेट छपवाए गए और वे बांटे गए, तब भी कोई नहीं आया। लेकिन एक में कह रहे महाराज जी कि बस एक आए थे राधा कृष्ण, जो मानते हैं वहां के सहारनपुर के वे आए, जो उनके जानने वाले थे। किनके थे सुंदर साथ जी? जो मांगे लाल, उनको देखते ही आए और कहा, अरे रे प्रणामी, तुम कैसे यहाँ पर फंस गए? तो उन्होंने तो कुछ बोला नहीं मांगी लाल ने, क्योंकि रिश्तेदारी थी तो थोड़ा सा झुक जाता है इंसान। लेकिन गोवर्धन सेठ ने तुरंत पूछ दिया, भाई तुम तो बड़े सेठ हो, यहाँ के लाला हो, तुमने तो ढीला कर दिखा कर अपना सेठपना दिखा दिया, है ना। और रही बात, तुम अगर रिश्तेदारी की बात कर रहे हो तो पहले हमारे लिए धर्म है। जब तुम धर्म की बात नहीं मान रहे, धर्म पर ही उंगली उठा रहे हो, उसको ही उड़ा रहे हो, गलत गलत आरोप लगा रहे हो, तो फिर तुम काहे की रिश्तेदारी निभाने के लिए आए? तो गोवर्धन सेठ जी कह रही है राधा किशन से, तो आगे क्या कह रहे हैं यहाँ पर? धर्म प्रथम रिश्तेदार बताते तुमको, हमको लज्जा आती है। धर्म प्रथम संबंध बाद में धर्म नीति बतलाती है। कि पहले तो तुम कह रहे कि हाँ, मैं तुम्हारा रिश्तेदार हूँ, है ना, लेकिन हमें लज्जा आ रही है तुम्हें रिश्तेदार कहने। क्यों? क्योंकि रिश्तेदारी का ही लिहाज रखकर कम से कम तुम ये तो समझ लेते भाई तुम किस धर्म पर उंगली उठा रहे हो, किस संप्रदाय पर उंगली उठा रहे हो। पहले जांचते परखते तभी तुम आरोप लगाते। तो हमें तो रिश्तेदार कहने में भी लज्जा आ रही। और क्या कहा कि धर्म नीति हमें ये बताती है कि पहले धर्म प्रथम है और संबंध बाद में। ध्यान रखिए, लेकिन अब बहुत गहरी बात है। नीति समझाती है, धर्म नीति की संबंध बाद में है और धर्म पहले।
तो हम देखें कहीं कहीं पर धर्म को भी हम छोड़ देते हैं इन लौकिक संबंधों के। ये हमारे निजानंद आचार्य श्री सतगुरु महाराज जी ने भी दिखा था अपने ही पिता से, जब उन्होंने कहा था कि भाई देह रखो तो तुम्हारा धर्म का भी पालन होगा, है ना, लेकिन तुम्हारी देह नहीं रही, तो उन्होंने भी कह दिया था कि क्या होगा कि भाई देह तो दोबारा मिल जाएगी लेकिन धर्म चला गया तो मैं कहाँ से लूँ। यहाँ पर भी दिखाया। फिर विवाह संबंध होना था उसी दिन, तो उन्होंने विवाह को महत्व न देकर अपना तारतम्य मंत्र देकर मुंडन भी कराया। फिर आगे देखे कि जब शादी हो गई तो फिर भी 3 घंटे वही निश्चित से, कोई परिवर्तन नहीं किया कि भाई चलो गृहस्थी हो गई, बच्चे हो गए तो भक्ति कम कर दी। देखे सुंदर सा जी अपने सतगुरु की चलनी, वही 3 घंटे 12 से 3 घर में रहना, बाकी सब हरिदास जी की सेवा में लगा, वहां बाल मुकुंद और बाके बिहारी के मंदिर की सेवा में, ना कोई ध्यान चित्त में लगाना पड़ता। यानी कहीं भी देखे ना हम अपने सतगुरु के, उन्होंने चलनी चलकर दिखाई है। कहीं भी उन्होंने ना तो शरीर को, ना घर को, ना परिवार को, ना रिश्तेदारी महत्व, केवल महत्व दिया अपनी आत्मा के कल्याण। चाहे हम अपने साधु महाराज जी को देखे, चाहे अपने श्री जी महाराज जी को देखे, है ना, श्री मेरा ठाकुर सतगुरु श्री प्राणनाथ जी को देखे, और चाहे अब राम रतन महाराज जी को देख लो जिनकी जीवनी अभी तक पढ़ रहे हैं। ऐसे ही सारे परमहंसों के जीवन में ऐसी कसौटियां आई, तभी तो पा लेते उस लक्ष्य, और हम छोटे छोटे उसमें, कहीं एक तरफ अपने धर्म की बात आए और एक तरफ रिश्तेदारी की बात आए तो हम एक बार हो सकता है मुकर जाए कि नहीं भैया, अगर इस तरह से झगड़ा हो जाए, बड़े तो बड़ा, छोटा छोटा भी हो जाए घर में भी, अगर कह देना भैया तुम ये नहीं करना तुम्हारा घर परिवार छूट जाएगा, तो कह देना कोई बात नहीं धर्म छोड़ दूंगा लेकिन घर परिवार छूटने थोड़ी काम चल जाएगा। जो कोई आत्म नाम की सो अपने से न पड़ा, अपना साथ दिखा हुआ भोले नाम से, ये बहुत विशेष गुण है ग्रंथ षष्ठी। जो कह रही पर उसमें कि अनेक विज्ञान क्यों ना पड़े पर उनका आखिर नहीं छोड़ी। ऐसे ही कह रहे भैया हम तो लज्जा आ रही तुम्हें रिश्तेदार कहने में। नीति तो ये बताती है कि पहले अपना धर्म है उसके बाद रिश्ते। अगर तू हमारे धर्म की बात को रखता है, सुनता है, समझता है, तो हम तेरे से मेरी रिश्तेदारी है, अन्यथा हमारी कोई रिश्तेदारी तुम्हारे से नहीं। बहुत गहरी बात है। आप समझ ले पहले हमको फिर होगी रिश्तेदारी, खेल छेड़ दिया और आपने कौन सगा किससे यारी। पहले आप हमारे धर्म को समझ लो, हमारे संप्रदाय को समझ लो, तो तब मानो कि हमारी रिश्तेदारी, उससे पूछे तो रिश्तेदारी भी वही रिश्ता अखंड होगा था। आत्मा का रिश्ता अखंड है, अटूट है, अखंड अमर कहे, अविनाशी कहे, और यहाँ के संबंध बनते हैं और मिलते हैं, पल पल में बनते हैं। अभी किसी से दुश्मनी होगी फिर दोस्ती हो जाएगी, फिर मौका पर धर्म बन जाएगा, फिर कहा सुनी हो गई फिर तेरा मेरा कोई संबंध नहीं, 2 दिन बाद फिर वहीं जाएगा। ये बनते मिलते रहते, लेकिन आत्मा का संबंध, तो उन्होंने कहा कि तब रिश्तेदारी होगी, पहला मत समझ लो, जो जो तुमने ये खेल छेड़ दिया है ना, तो अब इसमें कौन अपना सगा है और कौन अपना, किससे यारी है, किसी से नहीं। केवल एक धर्म ही है, धर्म ही साथ जाएगा। धर्म रक्षक की रक्षा, जो धर्म की रक्षा करता है धर्म भी उसी की रक्षा, नहीं तो धर्म के बिना तो क्या हो जाएगा, पतन हो जाएगा। राधा किशन सहारनपुर उन्हें घर ले जाने को आए, रिश्तेदारी के नाते तो हो गए सारे भर पाए। दम ना मार पाए मामचंद उठ उठ कर घर को भागे। अब आया था तो वो भाई रिश्तेदार है चल मेरे घर को चल, लेकिन गोवर्धन जी ने तो ऐसे शब्द कह दिए भैया तू जा अपने, रिश्तेदारी रही बाद में, पहले धर्म की बात आ रही है। तो वो तो उठे राधा किशन वहां से, और कोई कोई कुछ बोला नहीं, और अपने घर को वो, अब कह रहे हैं यहाँ पर, लीला है श्री राज की और बातों की बात, जो प्लास संपान के पहुंचे रचाहत। ये तो लीला है श्री राज की, बातों की बात है, जो ये घटनाएं हो रही है इसके पीछे भी कारण है। देखिए इसके पीछे भी कारण है कि जहाँ साक्षात परमात्मा हृदय में विराजमान है, फिर उन्हें भी ये संघर्ष क्यों करना पड़ रहा है।
क्यों इतने लड़ाई झगड़े हो रहे, क्यों आसानी से काम नहीं हो जाता? क्यों? क्योंकि ये भी उनकी लीला है, इस लीला में भी कुछ राज है। ये कह रही हैं जैसे पलाश के संग पान के पत्ते लगकर एक राजा के हाथ में चले जाते हैं ना, पान के पत्ते, इसी तरह से देखे कि सतगुरु से संबंधित कोई बात होती तो वो क्या रंग लाती है। अब यहाँ कह रही हैं, फिर स्टेज लगी रात्रि में प्रथम हर किशन जी बोले, मिली जुली हिंदी अंग्रेजी में रहस्य अपने खोले। अब स्टेज लग गई, जुबली बाग तैयार हो गया 3 दिन के लिए, गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड करा लिया गया, भैया 3 दिन तक यहाँ पर शास्त्रार्थ चले। अब सबको महाराज जी ने बुला लिया थे। और वो जो राम किशन थे, जो लाहौर गए हुए थे, जिनको जुगलदास महाराज जी बुलाने के लिए गए थे, जो कानून पढ़ रहे थे ना, तो उनको बुलाया, तो स्टेज पर सर्वप्रथम उनको ही बैठाया गया, वे जो कानून का ज्ञाता है, पहले वही बात रखे। तो महाराज जी कह रहे कि भैया वो तो लड़का था, लड़के की उम्र का था, ज्यादा एजेड नहीं था, फिर बाहर पढ़ भी रहा था, तो मिली जुली कुछ हिंदी और कुछ अंग्रेजी उसने बोली, लेकिन बोले ऐसे नहीं कि बस बोलता चला रहा। कहे भले ही लड़कपन था, बाल बुद्धि थी, लेकिन फिर भी नपे तुले सब कुछ ने रखे। देख रहे हो, इसमें हमें बहुत कुछ शिक्षा दे रही, कैसे हमें 4 आदमी में कैसे बोलना है, कैसे जब अपनी बात रखनी होती है, शास्त्रार्थ की बात होती है, तो कैसे कैसे रिएक्ट करना पड़ता है, क्या क्या संघर्ष करना पड़ता है ना, ये सारी शिक्षाएं हमें इससे मिल रही है। क्यों महाराज जी के साथ में ऐसा? क्यों? क्योंकि अगर सोने को ना तपाया जाए तो कुंदन नहीं हो सकता। इसी तरह से अगर सूर्य भी ना तपे तो वो अपने तप से, अपने प्रकाश से संसार को प्रकाशित नहीं कर सकता। तो सतगुरु महाराज जी के साथ में अगर ये बात ना होती तो उनकी ख्याति कैसे पाए? ये भी कारण है। ये भी धनी कर रहे हैं कि मुझे अपनी रूह को उजागर करना है। अच्छाई तो कम कम सुनेंगे, लेकिन जब झगड़ा हो जाता है तो हर कोई सुनता है, झगड़े की बात सबको इंटरेस्टेड लगती है, कोई इधर और कोई। तो ये सतगुरु की महिमा को उजागर करना ये कारण बन रहा है। अब शुरू में लग गई स्टेज, और जो हर किस्म थे उन्होंने बोलना शुरू किया। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि संप्रदाय कोई भी हो। अब उसके बाद कृष्णदत्त बोले, कृष्णदत्त जी बोले, जो कानपुर से बुलाए गए थे, जो धुरंधर थे, बहुत ज्ञानी, उनको बुलाया, उनको स्टेज पर बैठाया गया, तो उन्होंने बोला कि भाई संप्रदाय कोई भी हो, जो भी है, जिसको कोई शंका हो आ जाओ, हम शास्त्रार्थ करने के लिए तैयार। सबको बुलावा भिजवा दिया। अब कह रहे हैं यहाँ पर, भाई शास्त्रार्थ के लिए आ जाओ, लेकिन अगर जिसकी भी बात सत्य निकले, यानी जो भी कोई हार जाएगा वो उसके धर्म को स्वीकार। बात तय हो गई। अगर हम हारते हैं तुम्हारी बातों से, तो हम अपने को छोड़कर तुम्हारे साथ हो जाएंगे, है ना। और जो अभी वो राम किशन जी की बात याद आ रही कि हम क्या करेंगे 5वें वालों का, हमारी साथ मत आना, है ना। तो ऐसे नहीं होता शास्त्रार्थ में उल्टे सीधे शब्द बोलना। तो उन्होंने कहा भैया जो भी कोई हारेगा तो हम तुम्हारे साथ में आ जाएंगे। तो यहाँ भी राम किशन जी हर किशन आ रहे हैं, है ना। तो उन्होंने कहा कि कृष्णदत्त शास्त्री जी ने, भैया जो हारेगा वो उसी के साथ में बोलेगा, यानी उसी के धर्म को वो अपना लेगा। फिर अब कह रहे हैं अपनी कुछ जानकारियां दी और दिया अपना परिचय, भाई मैं कृष्ण जी हूँ, मैं कानपुर से आया हूँ, और ऐसे ऐसे अपना परिचय भी देना पड़ता है पहले तो। और भाई जिसको कुछ सवाल हो, कोई शंका हो, तो आ जाओ पूछ लो। तैयार हो गए। अब सबसे पहले अपने संप्रदाय का ज्ञान कराया। अब जो हमारे संप्रदाय है वो तो पद्धति सबको पता ही है, कौन सा हमारा गोत्र है, कौन सी हमारी शाला है, कौन सा हमारा मंत्र है, कौन हमारे सतगुरु है, क्या हमारी शिखा है, क्या हमारा सूत्र है, क्या हमारा शास्त्र है, क्या हमारी नदी है, क्या हमारा तीर है, सब कुछ है ना। वो सारा परिचय कराया। अब जैसे ही परिचय कराया तो लिया 2 घंटे का समय, यानी 2 घंटे का समय लिया। तो अब देखो पद्धति में उन्होंने कितना खोल दिया एक एक चीज, जो हरिद्वार में महाराज जी ने, हमारे नाथ जी ने पद्धति बताई, तो उस संप्रदाय का पूरा विस्तार से उन्होंने शुरू में ही बताया। अब श्रोता अगले दिन भी कम आए, जिनके लिए लगाया गया सब कुछ इतना बवंडर हुआ, वही सुनने वाले नहीं आ रहे, तो भाई किसको सुनाया जाए। तो अगले दिन भी कम ही, तो कह रहे कि भाई सुनने के लिए तो वहां सामने जैसे आकर बैठा शास्त्रार्थ, तो दूर की बात, सुनने वाला भी नहीं आया। अब कह रहे कि भाई जैसे जोर जोर से बोले तो कोई किसी के घर में, पड़ोसी पे, दीवार पे, क्योंकि पहले तो खुले खुले गांव में तो खुले खुले मकान होते हैं, एक घर में बोलते हैं तो तीसरे घर तक चली जाती है आवाज, कि भाई इधर उधर कोई छिपकर सुन रहा हो तो कहते नहीं, लेकिन सामने कोई नहीं है।
हम बोलते। अब जिस कह रहे कि जब हमने चैलेंज दिया कि भाई जब तुमने इतना हल्ला मचा रखा था तो आओ ना, अब कहाँ छिप कर बैठ गए सब, भाई शास्त्रार्थ के लिए तैयार हो जाओ, नहीं तो फिर बस हमारे धर्म हमारे मत को मान लो, फिर हुड़दंग मत मचाना, कोई गलत आरोप मत कर। लेकिन कह रहे कि भैया जब देखा कि भैया ये तो चैलेंज दे रहे हैं तो बात बनाई, भले ही दो छुप छुप कर सुन रहे हैं तो कुछ हाथ पैर तो इनके भी हिले। तो फिर इन्होंने भी कह रहे हैं कि जो एक रामचंद्र आर्य समाज है, जो दिल्ली के रहने वाले, उनको बुलाए, और एक हरिद्वार के रामायण, उनको बुलाए, उनको सूचना भिजवाई गई है। जब देखा भाई ये तो ऐलान कर रही हैं तो उनको बुलवाए, भाई कुछ तो इज्जत जा रही है, मुझे नाक कटेगी हमारी, हमने तो इतना वो करा कि बताओ अपनी पद्धति बताए। जब तो हर कोई पूछ रहा था, बताने के लिए बैठ गए तो कोई पूछने की सुनने के लिए भी तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि उनका मकसद शास्त्रार्थ करना नहीं, बस ये था कि कैसे भी कैसे करके इनको बदनाम करो, इनको यहाँ से भागो। तो अब उन्होंने भी सूचना भिजवा दी, हरिद्वार आर्य समाजी रामचंद्र जो दिल्ली के थे, और हरिद्वार के रामानंद जी को, जो कथावाचक। और ये केवल क्या थे? पैसे के टुट्टू थे, किराए पर लाते थे। देखिए कि सुंदर सा जी, ये भी एक नया रंग होता है इसमें। जिसको थोड़ा सा ज्ञान हो जाता है और कहीं पर किसी को हराना होता है तो उसको पैसे देकर शास्त्रार्थ कराया जाता है। तो कह रहे ये तो किराए के टट्टू थे, इनको ज्ञान व्यान कुछ नहीं था, बस कह दिया, सूचना भिजवा दी, भाई तुम्हें पैसे दे देंगे और आ जाओ यहाँ पर। तो अब यहाँ कह रहे हैं, अब इन्होंने तो दोनों ने सूचना भिजवा दी, लेकिन इधर सत्यावती है, वो थोड़ी ना अशांति से बैठेगी, वो भी हाथ पैर मार रही है। तो उसने सोचा चलो भाई इन्होंने तो सूचना भिजवा दी, तू अपने घोड़े दौड़ा कर दे, तो क्यों शांति से बैठी। तो वो भी एक महात्मा के पास गई, जिसको जानती थी कि महात्मा जी ऐसे बताओ, ये प्रणामी है यहाँ पर और इनसे शास्त्रार्थ होना, कैसे भी हो हमें इनको हराना, बस चाहे उल्टे शब्द बोले चाहे गलत साक्ष्य दे कुछ भी दे, बस क्या करना है, इनको हटाना। अब महात्मा जी ने कहा ठीक है भाई देवी, जैसे तुम्हारी इच्छा है, लेकिन मैं तो शास्त्रार्थ कर नहीं पाऊंगा, लेकिन मैं तुम्हें एक महात्मा का परिचय देता हूँ, और वे ऋषिकेश में रहते हैं, मुरलीदास जी उनका नाम है, इसलिए तुम वहां चली जाओ। अब वे जाते सत्यवती जी वहां पर ऋषिकेश में मुरलीदास जी के पास, जाकर उनको प्रणाम किया, प्रणाम करके कहा महाराज जी मैं आपकी ख्याति सुनकर आई हूँ, आप बहुत बड़े ज्ञानी हो। कि हाँ भाई बताइए आपको क्या है, कि यहाँ पर हमारे सहारनपुर में जुबली बाग में शास्त्रार्थ होने के लिए, और मतलब आपकी हमें जरूरत है, और आपको उनको हराना है, और उसकी चाहे जो भी कीमत लो आप, मैं देने के लिए तैयार हूँ। आप अगर कहो कि मंदिर बनवाना, मंदिर बनवा दूं, आश्रम बनवा दूं, क्षेत्र बनवा दूं, धर्मशाला बनवा दूं, और चाहे आप पैसा लेना चाहते हो तो मैं पैसा देने के लिए तैयार हूँ, मुंह खोलो जितना तुम्हें देना है। लेकिन कैसे ना कैसे हो उन प्रणालियों को शास्त्रार्थ में हराना है, उनको यहाँ से भगाना है। अब उन्होंने कहा, जो मुरलीदास जी थे ऋषिकेश के, देवी कोई बात नहीं है, यहाँ पर खर्च तो हम नहीं लेंगे, लेकिन एक शर्त है, हमें कुछ नहीं चाहिए। कि क्या शर्त है महात्मा जी? बस एक शर्त है, अगर मैंने उनको हरा दिया तो तुम्हें मेरा धर्म स्वीकार करना, पैसा वैसा मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस जिस मत को मैं मानता हूँ तुम्हें वो मत अपनाना पड़ेगा। अब उसके अंदर तो ये था कि जब इतनी कीमत चुका सके तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा अपना लूंगी, लेकिन तुम उन्हें हराओ, तो उनके अंदर तो ये था, जो महात्मा ने बताया था कि भाई ऋषिकेश में जो मुरलीदास जी बहुत ज्ञानी ध्यानी है, तो उन्हें विश्वास हो गया, आग मिच कर विश्वास करके कह दिया कि हाँ मैं आपका धर्म अपनाने के लिए तैयार हूँ। अब थोड़ी देर में मुरलीदास जी दोबारा बोले, क्या बोले? कि हमें हराना कुछ नहीं, हम उनको हरा सकते हैं, कोई बड़ी मुश्किल बात नहीं है, और देवी ये बात मानो, हम तो हरा देंगे, लेकिन पृथ्वी पर कोई ऐसा नहीं है जो उन्हें हरा दे। अन्य कोई पृथ्वी पर उनको हरा नहीं सकता, ये अच्छी तरह से तुम समझो। मैं तो हरा दूंगा, लेकिन दूसरा कोई ऐसा पृथ्वी पर हुआ ही नहीं जो उनको हरा दे। क्यों? क्योंकि वे श्री कृष्ण के अनन्य भक्त हैं, और उनके पास पुख्ता प्रूफ हैं हर शास्त्रों के। तुम हल्के में मत लेना उन प्रणामियों, उनके पास सारे सबूत हैं, चाहे वेद उठा लो, चाहे शास्त्र उठा लो, भागवत गीता उठा लो, कितने ही पुराण उठा लो, हर एक में उनकी संप्रदाय की साक्षी मिली। अब ऐसा धरती पर कोई नहीं हुआ जो उनको हरा दे, चाहे कितनी भी एड़ी से चोटी का कोई जोर लगे, ऐसा कोई है ही नहीं।
कह रहे हैं। अब उन्होंने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है, कि ऐसा हो सकता है नहीं, कि आप उनके बारे में इतना जानते हो। कि हाँ मैं इतना जानता हूँ। कि आप कैसे जानते हो उनके बारे में, फिर आप कैसे आराधोगे। उन्होंने कहा मैं भी प्रणामी हूँ, मैं भी प्रणामी ही हूँ जो तू आई है। तो कोई भी दुनिया में तू कहीं भी चले जाए, जो तू ईर्ष्या के वशीभूत होकर घूमती फिर रही है, ऐसा कोई नहीं धरती पर जो उनको हरा ले। और मैं भी चल शास्त्रार्थ करता हूँ, मुझे भी लेकर चल जिसके पास लेकर चलना है। और रही मैंने जो तुम्हारे से कहा था कि तुम्हें मेरा धर्म अपनाना पड़ेगा, तो मैंने तुमको परख लिया। तू जो सनातनी सनातनी करती है, कोई सनातनी नहीं, तू तो ईर्ष्या में अपना धर्म बेचने के लिए तैयार होगी। भाई मैंने कहा कि मैं हरा दूंगा और तुझे मेरा धर्म अपनाना पड़ेगा, तो वहां तो तू दावा ठोक रही कि मैं सनातनी हूँ, मैं प्रणामी को रहने नहीं दूंगी, हमारा धर्म सबसे बड़ा है। तो तू तो मेरे धर्म के बारे में जानती नहीं थी, फिर तूने ईर्ष्यावश आकर क्यों एक्सेप्ट कर लिया कि मैं आपका धर्म अपना लूं। फिर कहाँ गया तेरा धर्म। देखिए सुंदर सा जी, कितनी युक्ति से उनके दिल की बात है। डायरेक्ट नहीं अपना परिचय, ये होती है ज्ञानियों की परिचय। अगर तू सनातनी सनातनी कर रही है, तो तू क्या सनातन को जानती है कि क्या कौन है सनातन। सनातन यानी जो हमेशा था, है और रहेगा। अब अगर बात करें वेदों की, आर्य समाज की बात करें, तो ओम प्रणव ब्रह्म है, बेहद तक का ज्ञान है, बेशक इसमें कोई संदेह नहीं है। एक परमात्मा की तरफ संकेत है, लेकिन उस अक्षरातीत तक की तो पहुंच नहीं है। है वेदों में सारी साक्षियां हैं, संकेत हैं, लेकिन उसको बेहद नहीं तक ही, प्रणव ब्रह्म तक ही ओम जो आ जाता है वहां तक घटित कर रही है। तो यहां से तो सृष्टि बनती और मिटती है, लेकिन जो इन सबसे परे सच्चिदानंद परमात्मा है, उस तक तो पहुंच नहीं है। वो था, है और हमेशा है। जब सृष्टि नहीं थी तब भी थी, है ना। ईश्वर नाम मूल प्रकृति ता दिन की कहूं आपा बीती। तब भी वो परमात्मा थे। और जब नहीं ये सृष्टि रहेगी तब भी होंगे। और जो ये सृष्टि ये तो बनती और मिटती है, तो यहाँ कैसे सनातन हुआ। तो यहाँ उन्होंने समझा बताया कि तू तो हार जीत पर धर्म बदलती, थाली के बैंगन के जैसे। धर्म धर्म चिल्लाती फिरती, तेरा भी कुछ धर्म बता। बता तेरा धर्म कौन सा, यानी धर्म के जब 10 लक्षण है तो कौन से धर्म को जिसको धारण करती है। ऐसा क्या चीज है, कौन सा है वो जिसको तू धारण करती है, बता उसका स्थान। तू धर्म धर्म तो चिल्लाती फिर रही है ईर्ष्या के वशीभूत होकर। और हार जीत पर तू रंग बदल रही बैंगन की थाली की तरह। जैसे अब वो बैंगन आज इस थाली में तो दूसरे दिन उस थाली में। तो अभी तो तू कह गई थी कि मैं तेरे तुम्हारे धर्म को अपना लूंगी, अब कैसे भी हो तुम उनको हराओ बस। तुम्हारे अंदर ये ईर्ष्या है, तो ईर्ष्या के बल पर तुम अपना धर्म बदल रही हो, तो कैसे सनातनी हो। उन्होंने कहा कि अब तू देवी अपने घर जा, है ना। और मुझे ये दाम ये लालच मत। क्या जा देवी प्रणामी हूं मैं, क्या दिखलाती मुझको दाम। क्या हरवाती फिरती उनको आ जावे चाहे विश्व तमाम। अब देवी तुम अपने घर जाओ, चाहे सारे संसार को तो इकट्ठा कर ले, तो उन्हें नहीं हरवा पाएगी। उन्होंने खोल कर बता दिया। तीनों लोक के बस की नहीं, उन्हें छेड़ना मत भग जा। बिना पूछ ही रह कर जी ले, क्या लेगी अपने घर जा। तुझे जो मान सम्मान की पूछ लगाए फिर रही है ना, तो इसे मत लगा। तो तीनों लोकों में भी कोई ऐसा नहीं कि जो उन्हें हरा दे, इसलिए तुमने मत छेड़। क्यों, क्योंकि तीनों लोकों में वो ज्ञान है ही नहीं, वो निज बुद्ध का ज्ञान है ही नहीं, तो कौन हरा देगा। और हराए तो उसको जिसके पास पुख्ता प्रूफ ना हो। हर शास्त्रों में संकेत है। कभी गले उल्टी नमाज से भूले बख्शिश रोजों की। नाम नाम के आप सनातन शुद्ध सनातन परनामी। तुम चले नमाज को और कभी तुम सोचो कि हमें बख्शिश रोजों की मिल जाए, तो ऐसी गलती मत करो। तुम उन्हें मिटाने के लिए चले, कभी खुद मिट जाओ, तो ऐसे उनको मत छेड़ो। और तुम कह रहे कि तुम सनातनी हो, तो तुम तो नाम नाम के शुद्ध सनातनी, तो वास्तव में प्रणामी ही परे का नाम जिसके पास है, जो हमेशा है था और रहेगा। परमात्मा कभी बनने मिटने में थोड़ी आती, नहीं आती। तो इसलिए कह रहे हैं कि असली सनातनी तो
मक्खन के भ्रम में कपास को कहीं निगल भी मत जाना, आंखें कभी निकल आवे ये खैर न इनसे भिड़ जाना। तू कभी मक्खन मक्खन सोचकर भूल में आकर तू कभी कपास को निगल जा, फिर वो तेरे गले का फंदा बन जा, गले में चिपक जा, तेरी आंखें भी फट जाए, इसलिए उनसे पंगा मत लो। वो हताश लौटी से ठानी सुर प्रणामी की गाथा, किंतु जलन थी अंदर बेढब, लौटी वापिस करती क्या। अब एक तो इधर से मारी मारी थी, उधर से भी उल्टे मुंह का पड़ गए। अब करती तो करती क्या, जब चैलेंज दे दिया, क्योंकि उनके बारे में सुना भैया बहुत ज्ञानी है, जब वे ही प्रणामियों की गाथा गा रहे हैं तो अब किसके पास जाए। और वहां भी नहीं रोक सकती, इसलिए अधूरे अधूरे मन से हताश होकर वापस घर लौट आई। अब इन्होंने क्या किया था, जो रामचंद्र थे दिल्ली वाले, वे भी बुलाए थे उन्होंने। अब उन्होंने भी क्या कह रहे, वे भी शास्त्र के तो ज्ञाता नहीं थे, वेदों का तो इतना ज्ञान नहीं था, है तो सनातनी, वेदों का इतना ज्ञान नहीं था जितना कुरान का। क्यों? क्योंकि आर्य समाजियों ने इन्हें मुसलमानों से शास्त्रार्थ करने के लिए पक्का कर रखा है कि कैसे भी हो तुम उनका ज्ञान लो और उनको वही आता हराओ। तो कुरान का काफी ज्ञान था, तो उनको भी उन्होंने बुलाया था। अब यहाँ पर कह रहे कि ये आर्य समाजी जो कर रहे थे, पहले भी जब कानपुर में कृष्णदत्त शास्त्री जी थे तो इनसे पहले भी शास्त्रार्थ हो चुका था, जो दिल्ली के रहने वाले ही रामचंद्र जी थे, आर्य समाज, कुरान का इनको ज्ञान था, तो इस बेस पर लेकर आए थे। लेकिन जब इनको लेने के लिए गए तो किसी ने बताया नहीं कि भाई शास्त्रार्थ जो सहारनपुर में है तो वो किससे है। आगे भी चलो भाई धुरंधर है, कर लें कैसे न कैसे। लेकिन जैसे ही सहारनपुर स्टेशन पर आए तो जिनके साथ आ रहे थे ऐसे बातों बातों में चल गए भी किससे, तो उन्होंने बताया भाई कृष्णदत्त शास्त्री जी आए हुए कानपुर से। अब उनको पता लगा, अरे उनसे तो मैं पहले ही मात खा चुका था, तो कह रहे कि शहर में भी एंट्री नहीं करी, वापस भाग गए, क्योंकि कानपुर में पहले शास्त्रार्थ हो चुका था, वहां इनसे हार चुके थे कृष्णदत्त शास्त्री से, तो वे आगे स्टेज तक तो क्या शहर में भी नहीं आए, वापस चले गए। अब देखो कहीं से कोई नहीं मिल रहा, उधर जो सेठानी वो भी नहीं ला पाई, इधर जो रामचंद्र थे ये भी कुरान के ज्ञाता थे, ये भी वापस चले गए। अब यहाँ पर कह रहे हैं अब शास्त्रार्थ हो तो किससे हो, है ना। अब यहाँ पर कोई भी नहीं है। अब यहाँ कह रहे हैं बिना लौट गए विवश विपक्षी क्या करते, फिर मिला न कोई महारथी, शास्त्रार्थ बिन हार दिख गई बिस, फिर बस झगड़े की सूझी। अब करते तो कर क्या करते भैया, अपने आप तो शास्त्रार्थ कर नहीं सकते और शास्त्रार्थ करने वाला कोई मिल नहीं रहा, तो उन्होंने क्या सोचा, भाई ऐसी नहीं बात बनती तो तुम कैसे भी हो झगड़ा करो, इनको यहाँ से भगाना है। तो कह रहे ऐसे ऐसे बीच में हो गए जैसे भीष्मार्जुन संग्राम हुआ था शिखंडी को बीच में लेकर, ऐसा ही इन्होंने खड़ा किया लाकर एक बकी, बक बक ही प्रिय जिसको। बस एक बकवास करने वाला ऐसा करते हैं कि चाहे कोई किसी को अच्छा लगे बुरा लगे, बस उल्टी सीधी हाँकनी है, तुझे बकते जाना बकते जाना बकते, किसी की सुनना नहीं। ये होता है लड़ाई वालों के लक्ष्य, कि बस कुछ भी हो, उल्टा कहूँ सीधा कहूँ, बस मेरी बात बड़ी है। ऐसे कुछ ना खड़ा कर दिया, फीस चाहे कुछ भी बकवा लो, दामों के हर वक्त बोलो, दाम चाहिए पैसा चाहिए, कुछ भी बुलवा लो, बस पैसे के ऊपर चल रहा है काम, ऐसा ना करो, उन्होंने खड़ा कर दिया। अब करते 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 3 दिन का समय बीत गया, और जो जुगली बाग किया गया था वो 3 दिन के लिए परमिशन पर था, पूरा हो चुका, फिर तो गवर्नमेंट अथॉरिटी नहीं देती। अगर कुछ भी झगड़ा बनता है तो फिर गवर्नमेंट की जिम्मेदारी नहीं होती, भाई 3 दिन तक था, तुम्हें सिक्योरिटी दी, यहाँ पे फोर्स खड़ी करी, तुम्हारा शास्त्रार्थ हो रहा है, अब निपटे ना निपटे वो तो गवर्नमेंट का मैटर नहीं होता। अब कुछ भी मसले की बात, कुछ भी समाधान नहीं हो पाया, और ऐसे वहां से पंडाल अब लिया गया, 3 दिन पूरे हो गए। अब यहाँ कह रहे हैं बिना मुकाबले चले जाएं क्यों, हार एकदम है फिर की, गया संदेशा है मुकाबला चुना धर्मशाला ही की। अब दोनों पक्षों में हो रहा है, अब ज्यादातर तो भाई प्रणामियों में हो रहा है, भैया बड़े बड़े बुला भी रखे हैं धर्माचार्य, लेकिन निर्णय की बात नहीं हो पाई, और वो ना हो ये फिर झगड़ा करेंगे, तो इससे अच्छा तो अभी बात को निपटा दो। तो जो जुगली बाग था वो तो स्थान खाली कर दिए, अब फिर दोबारा से ही धर्मशाला का स्थान, पंचायती धर्मशाला,
कि भाई चलो यही पर ही अब बात करेंगे, आ जाओ बैठकर। तो वो पुलिस का पहरा तो हट चुका था यहाँ पर। अब बैठे, चर्चा होने लगी। अब दोनों पक्षों में बात हुई और वही सहमे तख्त बिछी। अब शास्त्रार्थ के लिए कौन आया? केवल एक रामानंद, जो हरिद्वार से बुलाए गए थे। ये भी यही थे, आर्य समाजी। अब इनको बुलाया गया। अब पहले बात की भाई शास्त्रार्थ हो तो हो कैसे? उन्होंने कहा कि भाई शास्त्री जी ने, कृष्णदत्त शास्त्री जी ने, भाई ये बताओ शास्त्रार्थ लिखित में हो या मौखिक में हो? हर चीज का नियम होता है। ऐसे तो 3 दिन बीत गए बहसबाजी करते करते करते। तो उन्होंने कहा भैया मौखिक में होना चाहिए। उन्होंने कहा कि नहीं मौखिक में नहीं, मौखिक में तो बहुत लंबा टाइम हो गया। और दूसरी बात क्या होती है कि जुबान जो है वो पल पल में बदलती है। अभी कुछ कहेंगे तुम काट के फिर दूसरी बात तो, अरे नहीं मैंने तो ऐसे कहा था। होता है। अरे तुमने सुना नहीं, मैंने तो ऐसे ही बोला था। और अगर पकड़ी भी गई बात कहता नहीं मैं ऐसा ही तो कहना चाह रहा था, तुम्हारी समझ में नहीं आ पाया, मैं इसी जुबान पल पल में जुबान बदलती है। तो कृष्णदत्त शास्त्री जी ने कहा कि नहीं भैया बात तो है लिखित में ही होनी चाहिए, लेकिन वो माने नहीं, मौखिक में बात होती चली गई। लेकिन कह रहे यहाँ पर शास्त्रार्थ इनमें से एक भी जिज्ञासु नहीं था, बात को टालते रहे। नहीं भाई लिखित में नहीं, मौखिक में, मौखिक में नहीं, लिखित में भी, ऐसे ऐसे बात चलती रही, लेकिन कुछ भी बात यहाँ पर नहीं हुई। अब बात तो होती जब इनके पास कुछ होता। लेकिन जैसे ही बात चल ही रही थी तो तुरंत बराबर में से ईंट बरसनी शुरू हो गई। क्यों? क्योंकि उनका मतलब शास्त्रार्थ करने का नहीं था, क्योंकि रामानंद के पास रखा क्या था? कुछ भी नहीं था। जो गूढ़ संकेत है शास्त्रों में उन तक का भी नहीं पता था। तो उनके मनसा तो ये थी कि कैसे भी उनको भगाओ, यहाँ से झगड़ा करो। तो इतने में ही ईंट बरसानी शुरू कर दी, क्योंकि पुलिस का पहरा भी वहां से हट चुका था, कोई सिक्योरिटी भी नहीं थी। तो ऐसा देखा कि भैया यहाँ तो झगड़ा होने वाला है। तो अब जो मुजाहिदपुर से कुछ लड़के गए हुए थे उन्होंने मोर्चा। और दूसरी बात यहाँ पर कहा कि महात्माओं ने इशारा कर दिया कि भाई यहाँ शास्त्रार्थ कुछ नहीं होने का, तुम यहाँ मत बैठो, क्योंकि इनकी मंशा शास्त्रार्थ की नहीं है, इनकी तो झगड़े की है। और अब डटकर इनका मुकाबला करो। तो कुछ कह रहे हैं यहाँ पे महाराज जी कि जैसे जो अब रणजीत सिंह कोतवाल थे सहारनपुर के, जो इनके, जिन्होंने बीतक लिखी है, शिव प्रताप सिंह जी के जो चचा लगते थे, भी पीछे आए ना रणजीत सिंह कोतवाल, तो उनको भी सूचना भिजवाई गई कि भैया ऐसे ऐसे झगड़ा हो रहा है। लेकिन वो भी क्या कर सकते थे? वो भी सरकारी पद पर थे, ऊपर से ऑर्डर आता तो करते। तो उन्होंने कहा कि सोचा कि भाई हो सकता है कहीं उनकी भी साजिश ना हो। क्योंकि अभी जो प्रताप सिंह जी हैं ये भी तो अभी महाराज जी की पहचान नहीं कर पाए थे। पीछे उन्होंने बताया मैं भी पक्का आर्य समाज जी था, उनको मानता था सनातन हो, तो इनसे मैं भी ईर्ष्या करता था। तो उनको लगा कि कहीं ना हो भैया इनके जो चाचा रंजीत ये भी इनके साथ में लगे हुए हैं, तो हमारा पक्ष कोई भी यहाँ नहीं ले रहा। तो फिर इन्होंने कह रहे यहाँ पर कि जैसे वे गुंडे आए तो उन्होंने जो राजधानी के लड़के थे, और विरमा जी, त्रिलोकी, श्यामू और रतन, जो बुआ के लड़के मुजाहिदपुर के, मानी, है ना, और सुल्तान, जो अभी आए थे ना, खान पीन जो इनका बिगड़ा हुआ था, फिर ये सब खड़े हुए डंडे ले लेकर इन्होंने मुकाबला किया कि भाई जिसको आना तो आ जाओ, तुम शास्त्रार्थ से नहीं लट सा मानते हो तो अब लटते ही आए। तो यहाँ पर ऐसा हुआ कि सिवाय उद्धव के कुछ नहीं हुआ। जैसे ही दोनों तरफ से, इधर से भी लगे उधर से भी लगे, तो झगड़ा होते ही खैर झगड़ा निपट गया, ज्यादा बात नहीं बढ़ी, थोड़ा सा होकर सब तितर बितर हो गए। अब उन्होंने कहा कि भैया कौन यहाँ जिज्ञासु है, किससे यहाँ शास्त्रार्थ कर रहे हैं? कोई भी यहाँ करने के लिए तैयार नहीं। तो इसलिए अब यहाँ पर ये झगड़ा समाप्त हो जाता है कि भैया हम अब इनके साथ में बिना वजह के सिर नहीं मारते। लेकिन फिर भी बात अधूरी रह गई। तो अब हुआ कि चलो भाई अब शास्त्रार्थ कहाँ पर होगा? अब शेरपुर। ये सहारनपुर की तो हो गई बात, यहाँ तो हुआ नहीं, झगड़ा झगड़ा हुआ, बाकी आएगी। अब कह रही हैं बस हो चुकी नमाज मुसल्ला उठाइए, कोई नहीं कबूल किया घर को जाइए। अब हो गई नमाज यहाँ भैया, कोई नहीं मिला उठने वाला, सब पड़े सो रहे हैं। जितनी अजान लगा ली थी लगा ली, अब अपने घर को चले। आगे शेरपुर। वापिस लौट गए घर अपने जहां जहां से जो आए, हाय हाय के सिवा न हासिल दोनों पुख कुछ कर ना पाए। कुछ नहीं करता, ना वे ना वे, जैसी थी बात वैसी की वैसी ही पेंडिंग में पड़ी रहेगी। अब इधर जो बारू था उसको भी ऊंची ऊंची लग रही है, वो तो शांति से बैठने वाला नहीं है।
तो मतलब बारू का कुछ जो शेरपुर का था उसका कुछ मसला हल नहीं हुआ। और जो नन्हेरे के तेज सिंह थे ये भी सहारनपुर में ही रहते थे, इनकी दोनों की एक हो चुकी थी। तो ये सोच रहे भैया कैसे ना कैसे करो फिर दोबारा से, वहां नहीं हारे तो शेरपुर में रखो इनको बात को। क्योंकि इन्होंने तो दो ठिकाने ढूंढ रखे, या तो सहारनपुर में हराओ या शेरपुर में हराओ, दोनों जगह कहीं ना कहीं इनको हराओ। तो उन्होंने दोनों ने कहा कि भाई शास्त्रार्थ तो होना चाहिए, इतनी कोशिश होने के बावजूद भी इनका मंदिर शेरपुर में भी है और भाई इनका ठिकाना तो सहारनपुर में भी हो गया, तो कैसे ना कैसे इनकी बात तो बिगड़नी चाहिए। तो वो कह रहे हैं यहाँ, शास्त्रार्थ हो जाता यदि तो लीला सारी खुल जाती। तेज सिंह और बारू सिंह ने फिर पीड़ा चाबा इसका, उन्होंने फिर मन में ठान लिया कि भैया शास्त्रार्थ तो होना चाहिए। जब नहीं इनके दिमाग में आई कि भाई कर लो जब सबको बोला, फिर दोबारा से खुरापात क्यों? क्योंकि शास्त्रार्थ तो करना ही नहीं था, तो बस झगड़ा कर कर इनको भगाना था। लेकिन इधर से महाराज जी के साथ में भी खड़े थे सुंदर साहब, तो कैसे हिम्मत हार जाती। तब यहाँ पर कह रही